Friends, welcome to my channel Sectin Pocket. Today's topic is about standards and codes of practice for plant and equipment, जो कि प्लांट डिज़ाइन एंड लेआउट का एक पार्ट होता है. स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स को रेफर करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझना जरूरी होता है, जैसे कि क्राइटेरियन जो कि पहला डेफिनेशन होता है. क्राइटेरियन एक रूल और सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि कंट्रोल, गाइडेंस और जजमेंट के लिए यूज होता है. सेकेंड में आता है स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ रिक्वायरमेंट्स को बेस करके प्रिपेयर किया जाता है. थर्ड में आता है कोड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लॉज, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया सबका कलेक्शन होता है और सबका कलेक्शन को लेके एक कोड बनाया जाता है, जैसे कि नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, नेशनल फायर कोड एसेट्रा. फोर्थ में आता है रेगुलेशन. सेट ऑफ रूल्स और ऑर्डर्स को रेगुलेशन बोला जाता है, जैसे कि इंडियन बॉयलर रेगुलेशन और IBR, जो कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रेगुलेटरी अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में बनाने के लिए फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिकेशन. कुछ चीज़ों के रिक्वायरमेंट्स को और कुछ चीज़ों के रिक्वायरमेंट्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को स्पेसिफिकेशन बोला जाता है, जो कि टेक्निकली होता है और टेक्निकल होता है. नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस. एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या रिकमेंडेड मेथड होता है, रूल्स और डिजाइन्स होते हैं, ये सभी चीज़ों के सीरीज को प्रैक्टिस बोलते हैं. हैंडबुक्स, गाइड्स और मैनुअल्स कुछ नॉन मैंडेटरी प्रैक्टिस को कंटेन करते हैं, जो कि एक ऑपरेटर के लिए हेल्पफुल होता है. अभी देखेंगे डिटेल्स अबाउट स्टैंडर्ड्स. नेसेसरी टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स को बेस करके स्टैंडर्ड्स बनाया जाता है, जो कि एक एश्योरेंस प्रोवाइड करता है. किसके बारे में एश्योरेंस देता है? साउंडनेस के बारे में, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और सेफ्टी के बारे में एश्योरेंस देता है. कुछ एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा, जैसे कि डिजाइन स्टैंडर्ड्स सेफ डिज़ाइन के बारे में एक प्रॉपर क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रॉपर मटेरियल और प्रोडक्ट को इंडिकेट करते हैं. कोड्स और स्टैंडर्ड्स जो कि प्रेशर वेसल को डिज़ाइन करने के लिए करेक्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग प्रोवाइड करता है. टेस्ट स्टैंडर्ड्स टेस्ट करके प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है. थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स के सेफ्टी के लिए इंडियन स्टैंडर्ड को यूज़ किया जाता है. अभी देखेंगे कोड्स ऑफ प्रैक्टिस क्या है. जहाँ पे कुछ आइटम्स के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अवेलेबल नहीं होता है और उनके मिसिंग डिटेल्स जरूरी होता है, वहाँ पे कोड्स ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है. एज एन एग्जाम्पल, बहुत सारा आइटम्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई लीगल स्टैंडर्ड्स अगर अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे कोड्स ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करना जरूरी होता है. तो ये सभी को इजीली समझने के लिए, इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल, जो कि जैसे कि कोई बिल्डिंग का और फाउंडेशन डिज़ाइन वर्क के लिए स्टील स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, बेसल, पाइपिंग, सपोर्ट इक्विपमेंट एसेट्रा के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स को फॉलो करना जरूरी होता है. फ्रेंड्स, ये था स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो कि प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए जरूरी होता है. Friends, please watch, like and share the video and subscribe my channel Sectin Pocket. Thank you.